सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर सॉल्यूशन समान ज्ञान जीके 90 दिनों के जो सिलेबस बना है, इसमें आज हम लोग सेट नंबर जो है 5वें दिन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज सेट नंबर 5 देखेंगे और 5 में जो देखेंगे हम लोग हिस्ट्री में जो है सिंधु सभ्यता देखेंगे। भूगोल यानी विश्व भूगोल में जो है 3 नंबर में जो है पृथ्वी एवं उसका शारीरिक संबंध में जो है आधा देखेंगे। और पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है भारतीय संविधान सभा का जो आधा बचा है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में जो है गुरुत्वाकर्षण देखेंगे और विविध में जो है विश्व में प्रथम देखेंगे। तो सेट नंबर 5 को चलिए देखते हैं। इससे पहले जो भी हम देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो है इसको एमसीक्यू के रूप में जो है टेस्ट भी और सह प्रैक्टिस सेट के रूप में भी देखते हैं। तो चलिए 90 दिन को सिलेबस में जो है 5वें दिन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सिंधु सभ्यता देखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तो देख सकते हैं रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है आपके 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व जो है मानी जाती है। यानी C कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार जो है के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो मानी जाती है आपके 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, इसका विस्तार जो है आपके त्रिभुजाकार है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है आपके त्रिभुजाकार है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज जो है अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बी एफ लीबी द्वारा जो है 1946 में की गई थी आपके कार्बन C14 की खोज। ठीक है, इस पद्धति में जिस पदार्थ में जो है कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। आपका बी एफ लीबी के द्वारा खोज की गई थी आपके कार्बन 14। ठीक है, आगे है कि सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम सोहनी ने की थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में जो है राय बहादुर दयाराम सोहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को जो है आध ऐतिहासिक अथवा जो है कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे इसके सिंधु घाटी का। तो ठीक है, इसे आध ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग की जो है सभ्यता में रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सर जॉन मार्शल यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है तत्कालीन महानिदेशक थे आपके सर जॉन मार्शल ने जो है 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक जो है उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की जो है विधिवत घोषणा की थी आपके। ठीक है, इन कब 1924 में आपका सिंधु सभ्यता के जो है सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो है दास नदी के किनारे स्थित जो है सुतकांगेडो जो बलूचिस्तान में है। ठीक है, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर जो है अखनूर के निकट मांदा आपके जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर जो है दाइमाबाद है आपका जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो ये आपके सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक यानी पश्चिमी पूर्वी और आपके दक्षिणी और उत्तरी तट पर। ठीक है, स्थल देख सकते हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में जो है केवल 6 ही बड़े नगर जो है बड़े नगर की संख्या दी गई है। यह 6 बड़े नगर आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो है गनवारी वाला और राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबांग, ये 6 ही जो है बड़े नगर की संज्ञा दी गई है आपके 6 को। ठीक है, धौलावीरा भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है आपका। धौलावीरा भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे जो है यूनेस्को ने 2021 में जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया धौलावीरा को 2021 में। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में जो है इसका सबसे बड़ा स्थल आपके राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे है इस है आपका, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यानी सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया। भारत में
राखी गढ़ी है जो घग्घर नदी के तट पर है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज जो है 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी आपका, ठीक है। लोथल एवं जो है सुत कोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था आपका, ठीक है। जूते हुए खेत और जो है नक्काशीदार ईंटों के पर्वों का साग जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है आपका, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की जो है सबसे बड़ी इमारत है, यानी स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की संभवतः सबसे बड़ी इमारत है। इसके मध्य स्थित जो है स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है आपका, ठीक है। अग्निकुंड लोथल एवं जो है कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जो मिले आपको लोथल से एवं जो है कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर जो है हाथी, गैंडा, चीता और जो है भैंसा विराजमान है। जिससे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है पशुपति नाथ की मूर्ति, ठीक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की एक कांस्य जो मूर्ति मिली आपके मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर जो है सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का जो है अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर से जो है आयताकार मोहर में जो है स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, ठीक है। एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से जो है प्राप्त एक आयताकार मुहर में जो है स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं जो है चनहुद्रो में मिले हैं। लोथल एवं चनहुद्रो से मिले हैं मनके बनाने के कारखाने, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। यह लिपि जो है दाई से बाई ओर लिखी जाती है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का जो है होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई ओर, दूसरी पंक्ति जो है बाई से दाई ओर लिखी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता जो है सुमेरिया सभ्यता थी। क्या थी? सुमेरिया, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के लोग ने जो है नगर होता था, घरों के जो है विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाई थी नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए, ठीक है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो है सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर जो है खोलते थे। और लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो है मुख्यतः जो है सड़क की ओर खोलते थे। आपके सिंधु घाटी सभ्यता में सब मिले हैं। सिंधु सभ्यता में जो है मुख्य फसल जो थी आपकी गेहूं और जौ थी, ठीक है। वासी जो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है वनमाली से मिला है। वनमाली से हल, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिलता है आपका, ठीक है। रंगपुर एवं जो है लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से जो है चावल के दाने मिले हैं, जिनसे जो है धान की खेती होने का जो है प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही जो है प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य तो मिले हैं आपके लोथल से ही मिले हैं आपके, ठीक है। सुरकोतदा कालीबंगन एवं जो है लोथल से जो है सैंधवकालीन घोड़े के जो है अस्थि पंजर मिले हैं आपके। सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से जो है सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर जो है मिले आपका। तौल की इकाई संभवतः जो है 16 के अनुपात में थी, ऐसा माना जाता है आपका, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली जो है बैलगाड़ी या जो है भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे आपके सिंधु सभ्यता के लोग आपके, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित जो है मेलुहा शब्द का जो है अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है आपका, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करता, ठीक है। तो यानी प्रमुख स्थल हड़प्पा। हड़प्पा आपके रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब के जो है प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित, ठीक है। और हड़प्पा की खोज जो की गई थी आपके दयाराम साहनी के द्वारा आपके कब 1921 में, और 1921 में, ठीक है। और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जो है 1926 में,
और हीलर के द्वारा 1946 में की गई थी आपके, ठीक है। उसके बाद देखा जाए आपका तो कि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित और यह जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है आपका, ठीक है। और इसकी ये जो उत्खननकर्ता जो थे आपके उत्खननकर्ता में नाम आपका राखल दास बनर्जी 1922 में, आपके मैके 1927 में और व्हीलर के द्वारा 1930 में इसके उत्खनन की गई थी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके जो है चनहुद्रो जो आपके सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत के जो है नवाबशाह जिला में स्थित है आपका यह, ठीक है। और इसकी खोज आपके जो है मैके के द्वारा जो है 1925 में और एनजी मजुमदार के द्वारा 1931 में की गई थी आपके, ठीक है। उसके बाद में कालीबंगन घगर नदी के तट पर स्थित है आपका, ठीक है। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला में स्थित है आपका कालीबंगन, ठीक है। और अमलानंद घोष ने 1951 में और बीवी लाल एवं जो है बीके थापर ने 1961 में इसकी खोज की थी, ठीक है, कालीबंगन की। उसके बाद आपका देखा जाए कोट दीजी आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित और सिंध प्रांत का जो है खैरपुर स्थान स्थित है आपका। और फजल अहमद के द्वारा 1953 में खोज की गई थी आपकी, ठीक है। इसकी खोज तो आपका कोट दीजी का, ठीक है। रंगपुर, उसके बाद क्या है रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है। गुजरात का जो है कठियावाड़ जिला में स्थित आपका कौन रंगपुर, और रंगपुर के खोज जो की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में की गई थी। उसके बाद रोपर आपके सतलज नदी के किनारे स्थित पंजाब का जो है रोपर जिला में स्थित वर्तमान स्थिति इसका यानी स्थित है आपका पंजाब का रोपर जिला। और यगदत्त शर्मा के द्वारा 1953-56 में जो है आपके रोपर की खोज की गई। इसके बाद लोथल आपके भोगवा नदी के तट पर स्थित है जो गुजरात का जो है अहमदाबाद जिला में स्थित है। और रंगनाथ राव खोज की गई थी आपके, ठीक है। उसके बाद आपके आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर और यह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित और यगदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में जो है आलमगीरपुर की खोज की गई, ठीक है। सुरतांगेडोर आपके दास नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और पाकिस्तान के जो है मरकान में ये समुद्र तट के किनारे स्थित है। और ऑरेल स्टाइन ने जो है 1927 में इसकी खोज की थी आपके सुरतांगेडोर की। उसके बाद आपके बनमाली है, क्या है बनमाली, इस रंगोई नदी के तट पर स्थित और हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है आपका, ठीक है। और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में इसकी जो है बनमाली की खोज की गई थी आपके, ठीक है। उसके बाद आपका धौलावीरा आपके लूनी नदी के तट पर स्थित है और गुजरात के कच्छ जिला यानी खादिर द्वीप पर यह स्थित है। जेपी जोशी के द्वारा 1967-68 में और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990-91 में जो है धौलावीरा की खोज की गई थी। उसका ने सोटका जो है शादीकौर नदी के तट पर और बलूचिस्तान में स्थित वर्तमान स्थिति और जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसकी खोज की थी, ठीक है। उसके बाद संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन जो है वणिक वर्ग के हाथों में था आपका, ठीक है। पीगट ने जो है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जो है जुड़वा राजधानी कहा है पीगट ने आपको, किसने पीगट ने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को एक जो है विस्तृत साम्राज्य की जो है जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। उसके बाद देखा जाए सिंधु काल में जो है विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं एवं प्रदेश तांबा जो होती थी आपके खेती से बलूचिस्तान से ओमान से, ठीक है। आयात वाली वस्तु चांदी जो थी आपके अफगानिस्तान एवं ईरान से, ठीक है। सोना कर्नाटक एवं अफगानिस्तान एवं ईरान से होता था, ठीक है। टीन अफगानिस्तान एवं ईरान से, गोमेद आपके सौराष्ट्र से,
लाजवर्थ आपके मेसोपोटामिया से, शीशा आपके ईरान से, ठीक है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के जो है प्रचलन के साक्ष्य भी जो है सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से जो है सूर्य उपासना का अनुमान जो है लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी जो है मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में जो मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। पशुओं में जो कुबर वाला शहर इस सभ्यता के लोगों के लिए जो है विशेष पूजनीय था। कुबर वाला शहर सिंधु सभ्यता के लोग स्त्री जो है मृग मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां जो है अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो है मातृ सतात्मक था आपका, ठीक है। सैंधववासी सूती एवं जो है ऊनी वस्त्रों का जो है प्रयोग करते थे आपका, ठीक है। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि ये जो है साधनों का प्रयोग करते थे आपके, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग से जो है डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के जो है बर्तन बनाते थे आपके, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका जो है निचला शहर यानी सामान्य लोगों के रहने हेतु भी जो है किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है कि काली चूड़िया, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया, ठीक है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और जो है अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। शव को जलाने एवं जो है गाड़ने यानी जो है दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि जो है मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान। लोथल एवं कालीबंगा में जो युग में समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का जो है संभवतः जो है सबसे प्रभावी कारक जो है बाढ़ था, ऐसा माना जाता है। आग में जो है पकी हुई मिट्टी को जो है टेराकोटा कहा जाता था सैंधव सभ्यता में। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में जो है यानी विश्व भूगोल में जो है पृथ्वी एवं उसका जो है शारीरिक संबंध देखेंगे, इसमें आधा पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रकाश चक्र वैसी जो है काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के जो है प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, वह क्या होती है प्रकाश चक्र पर। पृथ्वी की गतियां जो है देखा जाए, पृथ्वी की जो है दो गतियां है, घूर्णन या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व जो है घूमती है। पृथ्वी जो है सदैव अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिससे जो है पृथ्वी का घूर्णन या जो है परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होते हैं, अतः इस गति को जो है दैनिक गति भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में दूसरी गति जो है आपके परिक्रमण है आपके, ठीक है। परिक्रमण या जो है वार्षिक गति। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ जो है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर जो है परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या जो है वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में जो है 365 दिन 6 घंटे समय लगता है, यानी जो है आपके पृथ्वी को जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगता है। तो इस तरह से देखिए कि दो गतियां हैं। उसके बाद नक्षत्र दिवस, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी जो है निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बाद की अवधि को जो है नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है नक्षत्र दिवस, ठीक है। सौर दिवस, जब सूर्य को जो है गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा जो है उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तो सौर दिवस ज्ञात होता है और इसकी अवधि जो है पूरे 24 घंटे होती है, इसकी सौर दिवस की, ठीक है। अपने परिक्रमा पथ में जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है आपका, ठीक है। एक घटना होती है उपसौर। उपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी जो है यानी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्ष में जो है करती है, जिसके एक फोकस पर जो है सूर्य होता है ठीक है। जब पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यधिक पास होती है, जब पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यधिक पास होती है उसे उपसौर कहते हैं।
ऐसी स्थिति जो है 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी की क्या होती है? उपसौर। इसमें जो होता है आपके पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है आपका, ठीक है। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के जो है सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है आपका उपसौर की घटना में, ठीक है। और एक होता है ऑफशोर। ऑफशोर जो है पृथ्वी जब सूर्य से जो है अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे जो है ऑफशोर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। ऑफशोर में दूरी होती है और उपसौर में जो है नजदीकी होती है। उसके बाद में एफ साइड रेखा, उपसौरिक एवं जो अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे जो है एफ साइड रेखा कहते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? तो विषुवत वृत्त से जो है उत्तर या दक्षिण दिशा में जो है स्थित किसी स्थान की जो है कोणीय दूरी को जो है अक्षांश कहते हैं। या कोण जो है पृथ्वी के केंद्र पर बनता है आपका, ठीक है। इसे विषुवत वृत्त से जो है दोनों ओर अंशों में जो है मापा जाता है। विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री अंश के अक्षांश को जो है प्रदर्शित करता है आपका, ठीक है। विषुवत वृत्त। उसके बाद देख सकते हैं एक अंश यानी बराबर 60 मिनट। मिनट को ऐसे संकेत में लिखते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी ऐसे, ठीक है। अक्षांश को विषुवत वृत्त की जो है उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में जो है 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने वाली 90 अक्षांश वृत्त होते हैं आपका। यानी किसी भी स्थान का जो है अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। इसका अक्षांश समांतर। अक्षांश समांतर काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के जो है चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के जो है समानांतर खींचा जाता है, वह अक्षांश रेखा कहलाता है, ठीक है। अर्थात भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का जो है अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो है अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा जो है इसके दक्षिण में स्थित जो है अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है आपका, ठीक है। यदि अक्षांश समानांतरों को जो है 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में जो है 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार जो है विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होंगे आपके, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में जो है 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं हम, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है 86 डिग्री अक्षांश को जो है आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 86 डिग्री अक्षांश को जो है अटलांटिक वृत्त कहते हैं हम। काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा जो है बहामास एवं मैक्सिको से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है, ठीक है। वही मकर रेखा से गुजरने वाला देश जो देखा जाए तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपको मकर रेखा गुजरती है इन सब देशों से होकर, ठीक है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा जो है किरिबाती से होकर गुजरती है विषुवत रेखा पर, ठीक है। उसके बाद देशांतर। देशांतर क्या होता है? तो ग्रीनविच रेखा से जो है किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को जो है उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो है देशांतर कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये जो है रेखाएं समानांतर नहीं होती। ये रेखाएं जो है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर जो है एक बिंदु पर मिल जाती है।
ध्रुवों से जो है विषुवत रेखा की ओर जो है बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है तथा जो है विषुवत रेखा पर जो है इसके बीच की दूरी अधिकतम जो है आपके 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण जो है इसकी गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने जो है सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से जो है गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे जो है हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान जो है 0 डिग्री है, ठीक है। इससे हम जो है 180 पूर्व तथा जो है 180 पश्चिमी देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान जो है मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं जो है पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर की जो है रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। यह क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं जो है पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण जो पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में जो है पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है आपका, ठीक है। देशांतर के आधार पर ही जो है किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है गौड़े नाम से जानी जाती है। गोड़े गोड़े नाम से जानी जाती है। शून्य अक्षांश एवं जो शून्य अक्ष देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए मानचित्र एवं जो ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को जो है भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं हम लोग, ठीक है। संक्रांति सूर्य के जो है उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को जो है संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर जो है लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय जो है सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है, मध्यरात्रि का सूर्य। उसके बाद में कर्क संक्रांति के बाद होता है मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर जो है लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है आपका, ठीक है। इसके बाद होती है विषु, एक विषु घटना है। विषु जो है आपका यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर जो है लंबवत पड़ती है और सर्वत्र जो है दिन एवं जो है रात बराबर होते हैं विषु में आपका, ठीक है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं। इसे क्रमशः जो है शरद विषु एवं जो बसंत विषु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है संविधान सभा में जो है आधा बचा है उसको पूरा करेंगे। तो देख सकते हैं कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर जो गठित जो है अंतरिम मंत्रिमंडल, यानी अंतिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को हुई थी। इसके अनुसार जो है जो मंत्री बनाए गए थे, यानी कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामले तथा जो है राष्ट्रमंडल विभाग के जो मंत्री बने थे आपके डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, ठीक है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को रक्षा बलदेव बल था इसलिए इनको रक्षा मंत्री ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है। उद्योग एवं जो है आपूर्ति मंत्री बनाया गया था जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी को, कार्य खान एवं जो है बंदरगाह मंत्री आपके CH भाभा को, ठीक है। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद को, रेलवे मंत्री आशफ अली को, ठीक है। श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया था, यानी जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था उसमें आता। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे आपके 1946 में लियाकत अली खान वित्त मंत्री, आई चुंदरीगढ़ जो थे आपके वाणिज्य मंत्री, अब्दुल रब नौस्तर आपके संचार मंत्री, योगेंद्र नाथ मंडल आपके विधि मंत्री और गजानतर अली खान आपके स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे, ठीक है। देश विभाजन के बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन जो है आपके 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं जो है देशी रियासतों की संख्या जो है 70 थी, ठीक है।
प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर जो है विचार विमर्श करने के बाद जो है 21 फरवरी 1948 को जो है संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश किया था। प्रारूप समिति ने संविधान सभा में जो है संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से जो है 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर जो है दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को जो है प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में जो है संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को जो है प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा जो संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय जो है संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे आपके। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना था, जिसमें आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले के जो है वैज्ञानिक मंत्री एवं वैज्ञानिक शोध मंत्रालय जो है आपको जो मंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे आपके। ठीक है, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामलों से संबंधित मंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए। खाद्य एवं कृषि मंत्री फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में। ठीक है, रेलवे एवं परिवहन मंत्री जो बनाया गया आपके जॉन माथाई को। विधि मंत्री आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर को, कानून मंत्री। श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम को। ठीक है, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को, फिर उन्हीं को बनाया गया था अंतरिम के बाद स्वतंत्रता में भी। उसके बाद में स्वास्थ्य मंत्री आपके बनाया गया था राजकुमारी अमृत कौर को। ठीक है, वाणिज्य मंत्री आपके CH भाभा को बनाया गया था। संचार मंत्री रफी अहमद किदवई को बनाया गया था। ठीक है, वित्त मंत्री RK जो है सन्मुगम शेट्टी को बनाया गया था वित्त मंत्री। ठीक है, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जो बनाया गया था आपके बने थे आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य खान एवं जो है ऊर्जा मंत्री आपके BN गौडगिल बने थे आपके। ठीक है, तो यह थे आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विभाग और मंत्री। इसके भारत के जो है रियासतों का एकीकरण करने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को जो है रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव जो है BP मेनन थे आपके। ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर जो है कुल 114 दिन बहस हुई और आपके जो है संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63 करोड़ 96 लाख आपके 729 रुपए जो है व्यय हुए। यह आपके वर्ग 7 हमारी शासन व्यवस्था बिहार टेक्स्ट बुक से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो संविधान को जब जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें जो है कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां से अधिक हो गए आपके। संविधान के जो है कुल अनुच्छेदों में से जो है 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को जो है 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम जो है बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन जो है संविधान सभा के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा जो है 26 जनवरी 1950 से जो है 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद जो है बनने वाली नई संसद के निर्माण तक जो है भारत की जो है अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य आपके इसने जो है मई 1949 में राष्ट्रमंडल में जो है भारत की सदस्यता का जो है सत्यापन किया। इसने जो है 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। ठीक है, 26 जुलाई 1947 से गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की आपके 24 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो पॉलिटी में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। उसके बाद हम लोग को फिजिक्स में जो है गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। देख सकते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कि दो पिंडों के बीच जो है कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के जो है द्रव्यमान के गुणनफल के जो है अनुक्रमानुपाती तथा जो है उनके बीच के दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, एक दूसरे से जो है r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार जो है उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बाई R2 होता है, जहाँ G एक नियतांक है जिसे जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका जो है मान 6.67 गुना 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, देख सकते हैं F बराबर आपके G इंटू आपके M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर होता है आपका। ये आपके न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान जो है सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था आपके 1788। गुरुत्व जो होता है आपके न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार जो है दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक जो है पिंड पृथ्वी की ओर तो इस आकर्षण बल को जो है गुरुत्व बल, यदि एक पिंड जो है पृथ्वी की हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जो है खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसका जो है मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है आपका। ठीक है, उसके अंदर गुरुत्व जनित त्वरण G वस्तु के रूप जो है आकार, द्रव्यमान आदि पर जो है निर्भर नहीं करता। G के मान में परिवर्तन, G के मान में देखा जाए परिवर्तन यानी गुरुत्व जनित त्वरण यानी के मान में परिवर्तन देखा जाए तो पृथ्वी के जो है सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। ठीक है, पृथ्वी के जो है ध्रुवों पर G का मान महत्तम होता है, अधिक होता है। विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जो है G का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जो है G का मान बढ़ जाता है। ठीक है, यदि पृथ्वी अपनी जो है वर्तमान कोणीय चाल से जो है 17 गुनी जो है अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर जो है रखी वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, यानी वहां जो है भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पर जो है G के मान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो है दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर जो है 1.4 घंटे यानी 84 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष से परितः जो है घूमना बंद कर दे तो G के मान में जो है ध्रुवों को छोड़कर सभी निश्चित सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी आपका। ठीक है, लिफ्ट में जो है पिंड का भार देख सकते हैं, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित जो है पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित जो है पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में जो है कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। ठीक है, यदि नीचे उतरते समय जो है लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह जो है मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में जो है लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है शून्य होता है, यही भारहीनता की स्थिति है। यदि लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी जो है फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर गैलीली ने जो है सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में जो है सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ जो है गिरती है और एक ही जो है समय में जमीन पर पहुंचती है। ठीक है, ग्रहों के गति से संबंधित केपलर का नियम, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम क्या कहता है देख सकते हैं। प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो है परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की जो है कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है, केपलर का मानना है। ठीक है, प्रत्येक ग्रह का जो है क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब जो है ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह जो है दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब जो है ग्रह जो है सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग जो है कम हो जाता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो है एक ग्रह चक्कर जितने समय में लगाता है उसे जो है उसका
क्रमण काल यानी टी कहते हैं। परिक्रमण काल के जो है वर्ग यानी टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से जो है औसत दूरी आर के जो है घन क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यू आपका, ठीक है। अर्थात सूर्य से जो अधिक दूर ग्रहों का जो है परिक्रमण काल भी जो है अधिक भी होता है। उदाहरण सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का जो है परिक्रमण काल 88 दिन, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण का जो है परिक्रमण काल जो है 165 वर्ष है आपका, ठीक है। IAU ने जो है प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से जो है निकाल दिया, इसलिए अब जो है दूरस्थ ग्रह वरुण है आपका, ठीक है। उपग्रह उपग्रह किसी ग्रह के जो है चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को जो है उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह का जो है कक्षीय चाल, उपग्रह का कक्षीय चाल देखा जाए तो उपग्रह की जो है कक्षीय चाल उसकी जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जो है निर्भर करती है। उपग्रह जो है पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही जो है उसकी चाल कम होगी आपका, ठीक है। उपग्रह का जो है कक्षीय चाल उसके जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक ही त्रिज्या के कक्षा में जो है भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की जो है चाल समान होगी। पृथ्वी तल के जो अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की जो है कक्षीय जो है चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। उपग्रह का जो है परिक्रमण काल आपके उपग्रह अपनी कक्षा में जो है पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका जो है परिक्रमण काल कहते हैं हम लोग, ठीक है। अतः परिक्रमण काल बराबर का कक्षा की परिधि बटा जो है कक्षीय चाल होता है। उपग्रह का जो है परिक्रमण काल भी केवल जो है उसकी पृथ्वी तल से जो ऊंचाई पर निर्भर करता है, और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही जो है अधिक उसका परिक्रमण काल होता है, ठीक है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का जो है परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भू अस्थायी उपग्रह ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के जो है अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जो है जिसका जो है परिक्रमण काल जो है पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर होता है, भू अस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह जो है पृथ्वी तल से लगभग जो है 36,000 किलोमीटर की जो है ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का जो है परिक्रमण करता है। भू अस्थायी उपग्रह, ठीक है, करता है। भूतुल्यकालिक जो है तुल्यकालिक कक्षा में जो है संचार उपग्रह स्थापित करने की जो है संभावना सबसे पहले ऑर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी, ठीक है। पलायन वेग होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे जो है किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को जो है पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पलायन वेग, ठीक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो है आपके 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है आपका पलायन वेग, ठीक है। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इससे अधिक वेग से जो है ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु जो है फिर जो है पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी आपका, ठीक है। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग बराबर √g(r)e तथा जो है पृथ्वी तल से पलायन वेग आपके VE बराबर √2g(r)e अतः जो है VE बराबर √2v0 अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का जो है √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का जो है कक्षीय वेग को जो है √2 गुना अर्थात जो है 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह जो अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग जो है विश्व में प्रथम विविध में जो है विश्व में प्रथम पढ़ेंगे। शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था शेरपा तेंजिंग था भारत के, और सर एडमंड हिलेरी थे न्यूजीलैंड के। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपका। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपके जो है एमुंडसेन था। एमुंडसेन नॉर्वे का था। विश्व का पहला धर्म आपके सनातन धर्म है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रांसिस
फिप्स थी आपके कनाडा की, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो थी आपके कैरोलिन निकोलसन थी, ठीक है। चैलेंज गर्त में जो है 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलेमान अमेरिका की है, ठीक है। पुस्तक के जो है मुद्रित करने वाला पहला देश आपका चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश भी आपका चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश भी आपका चीन है आपका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो था है आपके, यानी थे आपके जॉर्ज वाशिंगटन थे। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे आपके, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, नॉर्वे के। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश आपके परसा था। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश आपके उरुग्वे था आपका, ठीक है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश जो था आपके संयुक्त राज्य अमेरिका था। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल जो हुआ था आपके बेलग्रेड में 1961 में। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन जो था आपके मार्को पोलो था। ताइवान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति जो था आपके राइट बंधु था। कौन था? राइट बंधु। विश्व के जो है चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति जो था आपके फर्डिनेंड मैगलन था। 1519 में चक्कर लगाया। चंद्रमा पर जो है मानव भेजने वाला प्रथम देश था आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश आपके रूस था, ठीक है। यानी आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन करने वाला प्रथम देश आपके यूनान था। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन सन्यात थे। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, जापान 6 अगस्त को 1945। सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 BC ईसा पूर्व में बना था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, USA का। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे आपके, रूस के। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव थे, रूस के। अंतरिक्ष में जो है भेजे जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल जो था आपके कोलंबिया था। इंग्लैंड की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी आपकी। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपके बेनजीर भुट्टो बनी थी, पाकिस्तान की। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके थी, श्रीलंका की बनी थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री विश्व में, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी आपकी, रूस की। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तेबई थी, जापान की। ब्रिटेन की पहली रानी का नाम जेन था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति जो बनी थी आपकी भारत की थी विजया लक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोप वासी जो था आपका सिकंदर था। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी आपकी मारिया एस्टेला एजाबेल थी आपकी, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन निकोलसन थी आपकी, ठीक है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनेंजी मेंडर था आपका। विश्व को संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति इसपे जो है ओसिप्स था आपका, ठीक है। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड वाश था। कौन था? रिचर्ड वाश आपका, ठीक है। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति जो था आपके ऑर्थर एश था। कौन था? ऑर्थर एश, ठीक है। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति आपके प्रूधो सली था, ठीक है। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जिया हेनरी डुनांत एवं फ्रेडरिक पासी थे आपके, ठीक है। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति डब्ल्यू के जो है रोएंटजेन थे, एक्सरे की खोज करने वाले। रसायन विज्ञान में प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जो थे आपके JH जो है बेंट हाफ थे आपके, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति इवान बेहरीन थे, ठीक है। और शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रेगनर फ्रीश एवं जो है जॉन टिनबर्गन थे आपके। और शास्त्री इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला गॉटरूड एडरले थी आपकी, ठीक है।
ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम जो देश था आपके नीदरलैंड था। हॉलैंड पहले नाम था इसका। उसके बाद में बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन था आपका। रोबेट यानी सोफिया को जो नागरिकता देने वाला प्रथम देश आपके सऊदी अरब आपका। ठीक है। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड थी आपका। तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंध कुछ प्रमुख विद्वान थे। व्याकरण शास्त्री पाणिनि, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य एवं चिकित्सा के चरक यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित विद्वान थे। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।